अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro की। तो अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये फ़ोन आपको पाकिस्तान के अंदर 45,000 की रेंज में मिल जाएगा। तो इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन सेम वही वाली हैं जो कि आपको Redmi Note 9S में देखने को मिलती हैं पाकिस्तान में। अगर हम इसके बॉक्स को ओपन करें तो फर्स्ट पे ये आपको एक मिनी बॉक्स मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको फ़ोन का बैक कवर देखने को मिल जाता है और सिम इजेक्टिंग टूल इसमें आपको दिया गया है। और इसके नीचे आपको फ़ोन दिया गया है जो कि काफ़ी सेम इसके Redmi Note 9S की तरह लुक देगा। आपको बैक पे आपको 4 कैमरे मिल जाएंगे जिसमें मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का। इधर मेगापिक्सल आपको चेंज मिलेंगे लेकिन देखने को वही डिज़ाइन सेम मिलने वाला है जो कि Redmi Note 9S में मिलता है। फ्रंट पे भी सेम उसी तरह का डिज़ाइन है। मिड में आपको पंच होल कैमरा मिल जाएगा और साइड वाले बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है इधर, और वॉल्यूम की बटन है। नीचे आए इधर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर और माइक देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और टॉप पे अगर आप देखें वॉइस कैंसिलेशन एक माइक दिया गया है और साथ में आपको इंफ्रारेड स्कैनर मिल जाता है। राइट साइड पे पावर बटन है, उसी के अंदर आपको इधर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग अडाप्टर देखने को मिल जाता है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। वैसे ये फ़ोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जो बॉक्स में आपको अडाप्टर मिल रहा है वो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा है। टाइप सी केबल मिल जाती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बॉक्स में आपको दिया गया। अगर हम इसकी की स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों पे गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिल जाती है। फुल एचडी वाला डिस्प्ले है 1080 पिक्सल में 6.67 इंच का। 395 ppi डेंसिटी है। 84.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ ये डिस्प्ले आ रहा है। Android 10 के साथ ये फ़ोन आपको मिलेगा। इसका जो मेन फीचर है वो इसका चिपसेट है। स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट है जो कि 8 nm पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छा ये चिपसेट है। इस रेंज के अंदर गूगल सर्विसेज के साथ ये फ़ोन पाकिस्तान में काफ़ी अमेजिंग किस्म का है और इसको कम्पीट करने के लिए कोई भी फ़ोन नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर। Huawei Nova 7 आई है जो कि आपको गूगल सर्विसेज के बगैर मिलता है और उसमें चिपसेट इससे आपको ज़्यादा अच्छे वाला मिल जाता है, लेकिन गूगल सर्विसेज नहीं मिलती। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें आपको CPU 2.3 GHz के साथ मिल जाता है। अगर GPU की बात करें, Adreno 618 वाला है। 6GB रैम मिलती है, 128GB की स्टोरेज है। तो ये 6GB रैम के साथ आ रहा है जिसकी प्राइस 45,000 है। 128GB की स्टोरेज के साथ UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप है। LPDDR4X वाली इधर आपको रैम मिल जाती है। बैक पे 4 कैमरे मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1.9 अपर्चर के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इस फोन के थ्रू आप बैक कैमरा के जरिए 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा 2.5 अपर्चर के साथ। जायरोस्कोप तमाम अवेलेबल है सेंसर। 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है। 30 वोट की फास्ट चार्जिंग है। मैं रिकमेंड करने वाला हूँ इस फोन को आपके लिए। 45,000 में आपको ये 8GB रैम देते तो काफ़ी अच्छा जो ऑप्शन हो जाना था, लेकिन ये 6GB रैम के साथ एक कमी रहेगी। तो 6GB रैम के साथ ये इतना अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। कम से कम 8GB रैम तो देनी चाहिए थी, चाहे 1-2 हज़ार मजीद ऐड कर देते। क्या आप इस फ़ोन को बाय करना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।